तो देखिए, ज्ञानवापी में तीसरे दिन एएसआई के सर्वे की कवायद शुरू हो चुकी है। 41 सदस्यों की एएसआई टीम ये सर्वेक्षण कर रही है और वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जा रहा है। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज व्यास जी के तहखाने का एएसआई सर्वेक्षण होगा और शाम 5 बजे तक एएसआई की ये 41 सदस्यों की टीम सर्वेक्षण का काम ज्ञानवापी परिसर में करेगी। तो एएसआई की टीम सर्वेक्षण के लिए पहुंच चुकी है ज्ञानवापी परिसर में और लगातार तीसरे दिन ये सर्वेक्षण की कार्यवाही आज शुरू हो चुकी है और आज व्यास जी के तहखाने का सर्वे होगा। शाम 5 बजे तक ये सर्वेक्षण की कार्यवाही वहां पर होगी। तमाम नापजोक के साथ साथ जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है, इसके अलावा डेटिंग टेक्नोलॉजी है, इन तमाम उपकरणों और यंत्रों और तकनीकों का इस्तेमाल करके ये सर्वेक्षण हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इजाजत दिए जाने के बाद लगातार सर्वेक्षण की कार्यवाही ज्ञानवापी परिसर में चल रही है। और आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर यह सर्वेक्षण क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके सबूत क्यों इतने ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। राम जन्मभूमि के केस में क्या हुआ था, क्योंकि इसका कनेक्शन उससे भी है और इस फैसले में एएसआई की रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। अदालत के अंदर भी इसे मान्य किया गया था। राम जन्मभूमि केस में रिपोर्ट में हिंदू संरचना के अवशेष मिले थे और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह एक सिलसिलेवार कड़ी है। 12वीं शताब्दी में बनी दीवारों की संरचना का जिक्र हुआ था और इसके अलावा कोर्ट ने मस्जिद से पहले मंदिर की मौजूदगी को स्वीकार किया था। यानी जिस तरीके से एक किसी प्राचीन, किसी पुरातात्विक महत्व की जगह पर यह सर्वेक्षण की कार्यवाही होती है तो उसकी एडमिसिबिलिटी भी कोर्ट में मानी जाती है। पहले से मौजूद संरचना को कोर्ट ने बड़ा आयाम बताया था। साथ ही हिंदू धर्म की उत्पत्ति की संरचना के संकेत मिले थे, यह कोर्ट ने भी स्वीकार किया था। ये सब तमाम बातें राम जन्मभूमि केस से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं और इसीलिए यह माना जा रहा है कि अगर इस मामले के अंदर भी सबूत मिलते हैं तो हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हो सकता है और इसीलिए हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है और एएसआई के सर्वे की मांग लगातार कर रहा है। इस मामले को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। कमीशन की कार्रवाई चल रही है और ये एक लंबी कार्रवाई है। कोर्ट ने हमें 4 हफ्ते का समय दिया है और आज चौथा दिन है सर्वे का, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। काम चल रहा है। डीजीपीएस मशीन का कल उपयोग किया गया है। आगे आने वाले समय में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार मशीन का उपयोग किया जाएगा, तो थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए। ये काम चल रहा है और एएसआई अपना काम बखूबी कर रही है। बहुत जल्दी पूरा होगा, उसी के तरफ हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है एएसआई इस देश की सबसे प्रीमियम एजेंसी है, वो अपना काम बखूबी कर रही है और ये काम आगे बढ़ता रहेगा। सिर्फ नाप हो रही है, अभी नाप कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं। उनके एएसआई के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो अपना मैप बना रहे हैं। जो वहाँ स्ट्रक्चर है उसका पूरा, जो उसमें नक्काशियाँ हैं उसको बना रहे हैं। तो वकीलों ने इस मामले में क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया, क्या कुछ दलीलें दी जा रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला याचिकाकर्ता के इर्द गिर्द भी घूमता है और सोहनलाल आर्य इस पूरे मामले में एक याचिकाकर्ता हैं। उनका क्या कुछ कहना है सर्वेक्षण को लेकर, जरा वो भी सुनिए। ज्ञानवापी का सत्य क्या है आज उसको परिलक्षित किया जाएगा, उसकी मैपिंग की जाएगी, एक ऐसी वैज्ञानिक आधुनिकतम मशीनों से उसकी जांच की जाएगी ताकि देश के सामने, प्रदेश के सामने, माननीय न्यायालय के सामने रखा जा सके। कल जिस तरह से कहा जा रहा था कि व्यास जी का तहखाना खुला, फिर से वही प्रमाण जो पिछले सर्वे के दौरान मिले, तो अब क्या लग रहा है आपको, कितनी उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, हमको तो 100% उम्मीद है। व्यास जी का तहखाना हो, उसमें जो है सारे साक्ष्य आज भी जब एएसआई के अधिकारी गए और उसमें आधुनिकतम मशीनों से जब कर रहे हैं, हम लोग तो उस बार छूना मना था उन जो सारे प्रमाणों को, सारी मूर्तियों को, सारे शिलाखंडों को, 5.5 कलाकृतियों को उसमें छूना मना था। लेकिन इस बार भी छूना मना है, लेकिन दूर से देख सकते हैं हम लोग को जो है, और सारे के सारे प्रमाण कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसकी ब्रेन मैपिंग हो जाए। गुंबद के नीचे का जो क्षेत्र है जिसको छूने पे धप की आवाज आ रही है, आज उसके भी सर्वे की बात कही जा रही है, क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो गुंबद है उसके नीचे वह मंदिर के शिखर हैं जो 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब के द्वारा ध्वंस किया गया था, लेकिन यह वैसे ही रह गया। और जो अगर जब ऐसे करते हैं तो लगता है कि नीचे तहखाना है। नीचे होता जो तीसरा शिखर है उसके नीचे विश्वेश्वर महादेव मंदिर है, उसके नीचे वही ज्योतिर्लिंग है। ऐसा हमारी सोच है। और सोहनलाल आर्य के साथ साथ रेखा पाठक भी इस मामले में याचिकाकर्ता हैं। उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि रेखा पाठक कह रही हैं कि गुंबद के नीचे भी सर्वेक्षण हो सकता है। हमको आज उम्मीद है कि आज नीचे का तहखाना खुलेगा और वही उसी में जांच होगी। नीचे का तहखाना खुल सकता है, गुंबद के नीचे गुंबद का भी हो सकता है।
आज हम लोग को पूरी उम्मीद है कि नीचे का तहखाना और गुम्बद का ही सर्वे होना चाहिए। कल कहाँ का सर्वे हुआ? कल क्या नतीजा निकला है? कल नतीजा तो हम लोग को बताया नहीं गया है। तहखाना में जो ब्यास जी नंदी के सामने जो तहखाना है उसमें का थोड़ा मलबा वलबा हटा के और उसमें थोड़ा साफ सफाई हुआ है और उसी का मतलब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ये सब हुआ है कल। और पश्चिमी वेस्टर्न उधर दीवार का आप लोग देखबे करें पूरा हो रहा है सर्वे। ऊपर हम लोग को जाने को नहीं मिला, ऊपर मस्जिद के अंदर भी हुआ है और मस्जिद के अंदर नागर शैली मिला है। वकीलों से लेकर याचिकाकर्ताओं का क्या कुछ कहना है वो हमने आपको बताया। अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, आज का सर्वेक्षण किस लिहाज से महत्वपूर्ण, आज क्या कुछ होना है सर्वेक्षण के अंदर और अभी तक क्या कुछ सुराग, क्या कुछ सबूत हाथ लगे? प्रणय, मैं सूत्रों के हवाले से मिली हुई जो खबर है हमारे पास वो पहले बता दूं। अभी जो सर्वे की टीम है वो अंदर लगातार सर्वे कर रही है और व्यास जी का जो तहखाना है वहां पर जो मिट्टी है, मिट्टी के नीचे जब वैज्ञानिक सर्वे के जो पूरी प्रक्रिया है उसको आप पूरा किया गया है तो कुछ पत्थरनुमा आकृति वहां पर दिखाई दी है। आपको बताऊं कि ये आकृति जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है, ये आकृति वो चबूतरे जैसी आकृति कुछ दिखाई दे रही है। इसके अलावा पिंडीनुमा आकृति दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, जो अंदर कल प्रमाण दिखाई दिए थे जिस तरह से फूल और इसके साथ सर्पाकृति और इन सारी चीज़ों की जो आकृतियां वहां दिखाई दी थी, उनके प्रमाण लेने के साथ जो आज उनका वैज्ञानिक प्रमाण लेने की जो कवायद है वो चल रही है। और एक अपडेट और आपको बता दूं कि जो सर्वे की टीम है वो गुंबद के नीचे पहुंच चुकी है। यानी गुंबद के नीचे जो सर्वे करने का जो दावा कर रहा था हिंदू पक्ष, गुंबद के नीचे आज मैपिंग करने के लिए एएसआई की टीम पहुंच चुकी है। तो अपडेट के अनुसार जो अभी तक वैज्ञानिक सर्वे मिले हैं, सर्वे में जो सबूत मिले हैं कुछ इस तरह के हैं कि मिट्टी के नीचे कुछ पत्थरनुमा आकृति दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो पिंडीनुमा आकृति दिखाई दे रही है। और तीसरा अपडेट ये है कि जो सर्वे की टीम है, जो एएसआई की टीम है, गुंबद के नीचे मैपिंग करती हुई नजर आ रही है। नीतीश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि गुंबद के नीचे का क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, क्योंकि ये मुख्य गुंबद है और इसको लेकर लगातार दोनों पक्षों के बीच में खींचतान भी होती रही, हिंदू पक्ष इसकी मांग कर रहा है। प्रणय, अगर गुंबद के क्षेत्र की बात करें तो किसी भी पुरातन मंदिर में गुंबद के ठीक नीचे का जो क्षेत्र होता है वो कहीं ना कहीं अर्घा बोला जाता है। अगर वो शिवालय होता है तो जो अर्घा होता है वो ठीक गुंबद के नीचे होता है। और गुंबद के नीचे जब हिंदू पक्ष का ये दावा है कि जब वो लगातार दावे करता रहा है कि जब हम गुंबद के नीचे के ठीक नीचे वाले क्षेत्र को हाथ से जब ठोकते हैं तो धप-धप की आवाज़ें आती हैं। और आप भी समझ सकते हैं कि जब कोई भी आकृति बनी हो और वहाँ पर धप-धप की अगर आवाज़ आए तो नीचे खोखला हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी अनुमान के कारण हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा था कि गुंबद के नीचे की जो जमीन है उसका सर्वे कराया जाए कि आखिर गुंबद के नीचे क्या है। तो एएसआई की टीम गुंबद के नीचे पहुंच चुकी है, वहां की मैपिंग की जा रही है और थोड़ी ही देर में अत्याधुनिक मशीनों से उसके नीचे क्या है इसका भी सच निकालने का प्रयास किया जाएगा। आपको बताएं कि जिस तरह से एएसआई की टीम अंदर पहुंची, पिछले सर्वे के दौरान जो प्रमाण मिले थे, पहले दीवारों पे कहा गया कि जो प्रमाण हिंदू आकृतियों के थे उसको मुसलमानों के द्वारा जो कैलेंडर है मुस्लिम कैलेंडर से ढकने का प्रयास किया गया था। लेकिन कैलेंडर हटाने पर पूरी तरह से हिंदू आकृति के त्रिशूल, हिंदू आकृति के सर्प और इसके साथ ही कमल और पुष्प की आकृतियां दिखाई दी। उनके खंभों पर जो हिंदू आकृतियां हैं वो मिली है। ऐसी स्थिति में अब जो सर्वे है वो कहीं ना कहीं अपने अहम मोड़ पर है। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? आज का जो सर्वेक्षण होगा इसके अंदर जो व्यास जी का तहखाना है वहां पर किस तरीके से सर्वेक्षण किया जाएगा और आज किन किन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा या अभी भी केवल मैपिंग ही चल रही है? देखिए, अगर व्यास जी के तहखाने की बात करें तो वहाँ मिट्टी का ढेर जमा है और जैसा कि मैं अपडेट बता रहा हूँ, मिट्टी के ढेर के पास एक मशीन लगाई गई है और उस मशीन के द्वारा मिट्टी के नीचे क्या है ये जांचने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रथम दृष्टया जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी आई है, पत्थरनुमा आकृति मिट्टी के नीचे से दिखाई दे रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो चबूतरा भी हो सकता है। और इसके साथ जो बगल में जो छोटी छोटी पिंडियों की आकृति जैसी चीज दिखाई दे रही है उसको शिवलिंग से
जोड़कर देखा जा रहा है। जैसा कि अब से पहले हिंदू पक्ष लगातार ये दावे करता रहा है कि जो मिट्टी का ढेर है उसके नीचे बहुतायत शिवलिंग मौजूद हो सकते हैं जो ध्वंस के समय उसके नीचे दबाए गए थे। इसके अलावा जो चबूतरे की आकृति जैसी कोई चीज दिखाई दे रही है वो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो चबूतरा ध्वंस किया हुआ भी हो सकता है। हालांकि अभी ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है और सूत्रों के हवाले से एएसआई की टीम मशीनों से सर्वे शुरू कर चुकी है। अंदर व्यास जी के तहखाने में मशीनों से शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीतीश। आपका आप नजर बनाए रखें, इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो जी न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। जी न्यूज।